वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण और आप सभी का स्वागत है मेरे डॉक्टर के सीरीज में। और एग्जैक्टली आज हम पढ़ने वाले हैं डॉकर स्वान के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉकर व्हाट इज डॉकर स्वान, व्हाई वी यूजिंग डॉकर स्वान, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डॉकर स्वान और हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज डॉकर स्वान एंड सम यूजफुल कमांड्स। सो बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डॉकर स्वान क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं डॉकर स्वान को और उससे रिलेटेड कुछ यूजफुल कमांड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डॉकर स्वान। डॉकर स्वान की डेफिनेशन है, डॉकर स्वान इज अ ग्रुप ऑफ ईदर फिजिकल और वर्चुअल मशीन्स दैट आर रनिंग द डॉकर एप्लीकेशन एंड दैट हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड टू जॉइन टुगेदर इन अ क्लस्टर। तो बेसिकली डॉकर स्वान क्या होता है, ये ग्रुप होता है इधर फिजिकल या वर्चुअल मशीन का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर डॉकर एप्लीकेशन चलती है और वो सभी सारी मशीन आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं। करेक्ट। नीचे उसके एक डायग्राम में दिया हुआ है, तो इससे आपको शायद उसकी एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए एक स्वान मैनेजर है और बाकी इसके अवेलेबल नोड्स हैं। करेक्ट। इसमें देखिए क्या होता है कि एग्जैक्टली एक आपका मैनेजर होता है, यानी जैसे आप किसी साइबर कैफे की बात करें तो उसमें एक होता है सर्वर और बाकी उसके डिफरेंट नोड्स होते हैं, डिफरेंट मशीन्स होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जिस तरीके से सर्वर पे आप सारी एप्लीकेशंस को डालते हो और वहाँ से आप कंट्रोल करते हो कि कौन से मशीन पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो सभी चीज़ें सेम एज इट इज़ डॉकर स्वान में काम करती हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर नोड होगा, जो मैनेजर आपकी मशीन होगी, उससे सारे ही नोड्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे और हम एक जो मैनेजर मशीन होगी, जो उसकी मेन मशीन होगी, उससे हम बाकियों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। और बाकियों में एप्लीकेशन रन करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 100 मशीन है तो आपको कोई पर्टिकुलर डॉकर की इमेज या एप्लीकेशन रन करनी है तो आपको इंडिविजुअली सारे ही मशीन पे एक एक करके जाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मान लीजिए बाद में कोई चेंजेस करने हैं तो भी आपको इंडिविजुअली सब पे जाकर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक नोड काम नहीं कर रहा है तो वहाँ से सर्विसेज आपकी रुक जाएंगी और आपको स्केल करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर इन सभी नोड्स को मैं एक प्रॉपर मशीन से जोड़ दूँ जो उन सभी को कंट्रोल करता हो, तो आपको सिर्फ एक मशीन पे चेंजेस करने हैं, वो सारी ही जो चेंजेस हैं वो सारी मशीन्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको स्केल करना है, एक ही मशीन पे करना है, आपको वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो जब एक जगह से चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो उसे कंट्रोल करना और उसमें चेंजेस करना बहुत आसान हो जाता है, रेदर देन आप इंडिविजुअली जाके करें। तो इसलिए डॉकर स्वान को हम यूज़ करते हैं कि अगर आप किसी बड़ी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो उसमें एक मशीन नहीं, बहुत सी मशीन चलती हैं, बहुत से कंटेनर होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज चलती हैं। तो उन सभी को एक जगह से कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है आपका अलग अलग नोड्स के मुकाबले। करेक्ट। तो बेसिकली डॉकर स्वान एक वर्चुअल मशीन का एक क्लस्टर होता है जहाँ पर एक मशीन दूसरी मशीन से ज्वाइन होती है और उसके अंदर हम डॉकर एप्लीकेशन को रन करते हैं। हम इस वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले हैं, किस तरीके से हम डॉकर स्वान क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम मशीन क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम उसमें सर्विसेज चलाएंगे और किस तरीके से हम सर्विसेज को स्केल अप करेंगे। वो सब चीज़ें हम इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ अपना टर्मिनल। करेक्ट। तो अगर आपके पास डॉकर का वर्जन 1.13 है या उससे ऊपर है तो डॉकर मशीन आपको डायरेक्टली इसमें इंस्टॉल्ड मिलेगी। और अगर उससे लोअर है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे 1.13 काफ़ी ओल्ड वर्जन है, तो 99% केसेस में आपके पास डॉकर मशीन इंस्टॉल्ड होगी। तो चेक करने के लिए क्या करना है आपको, डॉकर -मशीन और आप करेंगे वर्जन। तो देखिए मेरे पास दिखा रहा है डॉकर मशीन का वर्जन 0.16.1 है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर आप मैक के ऊपर चल रहे हैं, मैक के ऊपर आप यूज़ करने वाले हैं इसको, तो आपको इस पर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी होगी। अगर वर्चुअल मशीन आप में इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है, अगर वर्चुअल मशीन यानी VM अगर आप में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपका कमांड है यहाँ पर ब्रूकास्ट इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। इसे कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आपका कुछ देर में 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्रूकास्ट वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। अब आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम क्रिएट करेंगे मशीन।
तो इसकी एक बार देखते हैं हेल्प फाइल। तो देखिए हेल्प फाइल करेंगे तो इसके बहुत सारे सब कमांड्स आ जाएंगे। ऑथर मशीन क्या है, इसकी डिबग मोड में कैसे चलाते हैं, और बाकी कमांड्स एक्टिव कॉन्फ़िग करने के लिए, किल करने के लिए, आईपी चेक करने के लिए, एलएस लिस्ट मशीन्स करने के लिए, प्रोविजन रीस्टार्ट, आरएम रिमूव करने के लिए। तो ये सब एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी कमांड्स आपको यूज़ आने वाले हैं। करेक्ट। तो मैं इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले करते हैं डॉकर मशीन क्रिएट। ठीक है, डॉकर मशीन क्रिएट, हम यहाँ पर मशीन क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो ड्राइवर और आपका है वर्चुअल बॉक्स, हम वर्चुअल बॉक्स के ऊपर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं अपने मशीन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डॉकर मशीन में क्रिएट कर रहा हूँ। किस ड्राइवर के ऊपर? वर्चुअल बॉक्स ड्राइवर के ऊपर। और उस मशीन का नाम क्या है? मैनेजर 1। तो देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है मेरी मशीन एक। करेक्ट। अभी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा मैनेजर होगा, कौन सा वर्कर होगा, कौन सा उसके सब नोट्स होंगे। अभी मैं सिंपल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कमांड से आपका डायरेक्टली आप मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मैं सारे कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ सेकेंड लगता है, इसमें 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये आपका मशीन क्रिएट हो जाएगी। तो ये हो रही है। जब तक ये एग्जैक्टली इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ रेफरेंसेस इसके। तो डॉकर, अगर आप डॉकर के इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सॉन का इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको सॉन की डिस्क्रिप्शन और सॉन की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्रिएट अ सॉन, किस तरीके से सॉन क्रिएट करते हैं, इसके सारे कमांड्स हैं और किस किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, किस तरह से इन्फो निकालते हैं, किस तरीके से नोट क्रिएट करते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। डॉकर के नोट्स को मैनेज कैसे करते हैं, तो ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप डॉकर डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी आप पढ़ सकते हैं, टॉपिक टू टॉपिक आपको वहाँ पर हर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो ऑलमोस्ट डन है। चेकिंग कनेक्शन विद डॉकर। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या हो गया, डॉकर मशीन एनवायरनमेंट मैनेजर 1 क्रिएट हो गया है। अब इसे चेक कैसे करेंगे, डॉकर मशीन एलएस। ठीक है, तो इससे एलएस करने से क्या होगा, जितनी भी अवेलेबल मशीन मेरे पास है वो सभी दिखा देगा। देखिए क्या है, मैंने किया था डॉकर मैनेजर 1, ये क्या है, मेरे मशीन का नाम है, एक्टिव है, एक्टिव अभी नहीं है। और ड्राइवर कौन सा है, वर्चुअल बॉक्स। स्टेट क्या है, रनिंग स्टेट है। और यूआरएल क्या है, ये है इसका यूआरएल, ये इसकी पूरा यूआरएल है और ये इसका आईपी एड्रेस है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एग्जैक्टली ज़्यादा सही दिखेगा। एरर्स कोई नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ पर मशीन क्रिएट कर ली है। अब मैं इसमें और मशीन क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर करते हैं दोबारा से डॉकर मशीन क्रिएट, सेम कमांड है, और ड्राइवर वर्चुअल बॉक्स और फिर मुझे जो मशीन का नाम देना है वो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर 1। ठीक है, देखिए एक और मशीन मेरी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह करते हुए मैं यहाँ पर एक मैनेजर क्रिएट कर रहा हूँ और 3 उसके अंदर वर्कर मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हार्डली 4-5 मिनट का। तो मैं चाहता नहीं कि आप वेट करें, तो मैं ये जो पार्ट है मैं इसको स्किप कर दूंगा अपने वीडियो में। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा डाउनलोड कैसे कितना हुआ। ओके, सो गाइज मेरे पास चारों मशीन मेरी इंस्टॉल हो चुकी है, मशीन बन चुकी है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, डॉकर मशीन एलएस। देखिए एग्जैक्टली मेरे पास 4 मशीन बन चुकी है। पहला है मैनेजर 1, दूसरा है वर्कर 1, तीसरा है वर्कर 2 और चौथा है वर्कर 3। ये वर्चुअल बॉक्स है, एरर कोई नहीं है, इसका ये यूआरएल है और ये इसकी आईपी एड्रेस है और आपका डॉकर वर्जन ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्रिएट कर दिया। मैंने कैसे क्रिएट किया था दिखा देता हूँ। तो एक बार फिर से डॉकर मशीन क्रिएट -- ड्राइवर वर्चुअल बॉक्स और फिर आपका मशीन का नेम। तो मैंने एक बार मशीन यहाँ पर मशीन 1 लिख के किया, सॉरी मैनेजर 1 लिख के किया,
दूसरी बार वर्कर 1, तीसरी बार वर्कर 2 और चौथी बार वर्कर 3। इस तरीके से लिख कर क्लिक करेंगे, कुछ सेकेंड में हो जाएगा। मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है किसी मशीन के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर मशीन SSH, और जिस मशीन के अंदर मुझे जाना है मैं उसका नाम दूंगा। अब देखिए करेंटली मैं कहाँ हूँ, मैं इस मैनेजर वाली मशीन के अंदर हूँ। अभी मैंने इन सब मशीनों को टच नहीं किया है, मैं इस मैनेजर वाली मशीन के अंदर हूँ। ठीक है, सो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक क्रिएट करना है स्वान। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करना है स्वान। तो देखिए क्या है, यहाँ पर स्वान वाले में आएंगे हम डॉक्यूमेंटेशन में, और स्वान ये एक कमांड है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये क्या है, स्वान डॉकर स्वान इनिट एडवर्टाइज ADDR और मैनेजर IP। जिस भी मशीन को आपको मैनेजर बनाना है उसकी IP। तो जिस भी मशीन को आपको मैनेजर बनाना है उस मशीन के आप अंदर जाएंगे, ये कमांड डालेंगे और उसका IP एड्रेस, ये इसका IP यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप डॉकर मशीन IP कॉन्फ़िग कर सकते हैं, IP से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ के आपने ये किया, और अब मैं देखिए क्या लिख गया, सॉर्ट इनिशियलाइज करेंट नोड इज नाउ अ मैनेजर। तो ये वाला मैनेजर बन गया। तो मैंने एग्जैक्टली इसका नाम सिर्फ मैनेजर दिया था स्टार्टिंग में, और इन तीनों का मशीन का नाम मैंने वर्कर दिया था। वहां पर मैंने डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा मशीन मैनेजर है और कौन सी मशीन वर्कर है। बट करेंटली मैंने इसका नाम इसलिए ऐसा दिया ताकि आपके माइंड में रेफरेंस रहे कि ये मैनेजर है, ये वर्कर है, और ये वर्कर है, और ये वर्कर है। अब मैं उसको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि कौन सा मैनेजर होगा, कौन सा वर्कर होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं इस मैनेजर वाली मशीन के अंदर गया, मैंने एक सिंपल एक कमांड चलाई, इसका IP एड्रेस दिया, और इसके अंदर ये मैनेजर बन गया है। देखिए सॉन इनिशियलाइज करेंट नोड इज नाउ अ मैनेजर, टू ऐड अ वर्कर टू दिस सॉन रन द फॉलोइंग कमांड। अगर आपको किसी को इस सॉन के अंदर मैनेजर बन चुका है और सॉन क्रिएट हो चुका है, अगर आपको इसके अंदर कोई वर्कर ऐड करना है तो ये वाला आपको कमांड चलाना होगा। तो मैं एक नया ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर टैब, तो उसके लिए करेंगे हम, ठीक है, तो ये मेरा ओपन हो गया नया टैब। अब मैं और टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, ये तो ये मेरा मैनेजर 1 है। अब उसी तरीके से हम जाएंगे अपने डॉकर मशीन SSH और वर्कर 1 में। ठीक है, अब मैं कहाँ आ गया, वर्कर 1 में आ गया। अब मैं सिंपल डॉकर मशीन SSH वर्कर 2, मैं वर्कर 2 में आ गया, और ये है मेरा एक और खोलना होगा टैब मुझे, तो मैं खोल देता हूँ एक और टैब। ठीक है, तो अब मैंने किया डॉकर मशीन SSH वर्कर 3, करेक्ट। देखिए मैं कहाँ हूँ, पहला मैनेजर है, दूसरा वर्कर मशीन है, तीसरा वर्कर 3 है, और चौथा वर्कर 3 मशीन है। ठीक है, इसको मैं मैनेजर बना चुका हूँ। अब इन तीनों को मुझे वर्कर बनाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा, कॉपी सिंपल पेस्ट। देखिए क्या हो गया, दिस नॉट जॉइन एज अ सॉन्ग वर्कर। अब मैं मैनेजर के ऊपर जाकर अगर मैं यहाँ करता हूँ डॉकर नोड ls, ये कमांड सिर्फ मैनेजर पे चलेगा। तो देखिए क्या दिखा दिया कि मेरे पास 2 मशीन आ चुकी है, एक होस्ट नेम मैनेजर 1 है और एक वर्कर 1 है, स्टेटस रेडी है और एक्टिव अवेलेबिलिटी एक्टिव, करेक्ट। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये इजीली, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे इसको बड़ा ही कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ये मैनेजर लीडर। तो देखिए ये वाला क्या है, लीडर, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने मैनेजर 1 को दिया है मैनेजर एक्सेस। तो ये क्या दिखा रहा है, लीडर, उसके आगे लिख के आएगा लीडर, और जो वर्कर है उसके आगे अभी कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है। अब मैं सेम कमांड उठाऊंगा और मैं इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये भी जुड़ गया उसके साथ। तो करते हैं, देखिए डॉकर नोड ls, तो दिखा दिया कि ये इसके अंदर एक मैनेजर है और 2 नोड है। अभी मैं तीसरे वाले को नहीं टच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी दिखा रहा है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मैंने मशीन जोड़ दी, 3 मशीन आपस में कनेक्टेड है जिसमें मैनेजर 1 मैनेजर है, लीडर उसके आगे दिखा रहा है,
और बाकी दोनों नोड एज अ वर्कर जुड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये तीन चीज़ें आपके सामने शो कर रही होंगी अभी स्क्रीन पर। मैनेजर में देखिए स्टेटस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी आपने देखा लीडर लिखा हुआ है, बाकी के नीचे कुछ भी लिखा नहीं है, तो इसमें होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस। तो इसमें आता है देखिए अवेलेबिलिटी, एक्टिव, पॉज, ड्रेन। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी में देखते हैं एक्टिव में क्या क्या चीज़ आती है। एक्टिव मीन्स द शेड्यूलर कैन असाइन टास्क टू द नोड, मतलब ये एक्टिव है, आप इसमें असाइन कर सकते हैं नोड। पॉज मीन्स द शेड्यूलर डजंट असाइन न्यू टास्क टू द नोड बट एग्जिस्टिंग टास्क रिमेन रनिंग। अगर ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी में पॉज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इसमें जो कोई नया टास्क असाइन नहीं कर सकते, हालांकि जो एग्जिस्टिंग टास्क है वो रन कर सकता है। ड्रेन लिखा है तो मतलब है मीन्स द शेड्यूलर डजंट असाइन न्यू टास्क टू द नोड, scheduler shuts down any existing task and schedules them on an available node। ठीक है, तो ड्रेन का मतलब क्या है कि वो कोई वर्क को असाइन नहीं कर सकता, ठीक है, शट डाउन कर देगा किसी भी एग्जिस्टिंग टास्क को। ठीक है, एंड शेड्यूल देम ऑन अ अवेलेबल नोड, और शेड्यूल कर देगा उसे अवेलेबल नोड्स में। अब देखते हैं मैनेजर स्टेटस। तो मैनेजर स्टेटस में हमारे पास होते हैं बेसिकली तीन लेवल। एक होता है लीडर। लीडर मतलब वो एक मैनेजर की पोजीशन पे है। लीडर मीन्स द नोड इज अ प्राइमरी मैनेजर नोड दैट मेक्स ऑल सॉन मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन डिसीजन फॉर द सॉन, मतलब ये लीडर है और ये सारे ही सॉन को लीड करेगा और सारे ही मैनेजर वाले डिसीजन ये लेगा। यहाँ से हम कंट्रोलिंग करेंगे। अगर किसी का अगर लिखा है रीचेबल, तो मीन्स द नोड इज द मैनेजर नोड participating in the raft consensus quorum. If the leader node becomes unavailable, the node is eligible for selection as the new leader। ठीक है, तो मतलब अगर रीचेबल लिखा है तो मतलब क्या है, अगर लीडर अवेलेबल नहीं होगा तो जो भी नोड आपका स्टेटस रीचेबल है वो एज अ लीडर काम करेगा। ठीक है, अनअवेलेबल मीन्स द नोड इज अ मैनेजर दैट कांट कम्युनिकेट विद अदर मैनेजर। ठीक है, अनअवेलेबल मतलब होता है कि जो नोड है वो मैनेजर है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता एज अ मैनेजर विद अदर मैनेजर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इफ अ मैनेजर नोड बिकम्स अनअवेलेबल, you should either join a new manager node person or promote a worker node to be a manager। ठीक है, अगर कोई मैनेजर अनअवेलेबल है तो आप उसको नया मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं या उसे प्रमोट कर सकते हैं एज अ न्यू मैनेजर। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेटस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसे जरूर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं। अभी मैंने सिर्फ दो नोड को जोड़ा है आपस में, तीसरे को नहीं जोड़ा है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक मैनेजर है और बाकी जो है इसके नीचे जितने हैं वो दोनों वर्कर हैं। अब मैं तीसरे नोड को भी एज अ मैनेजर ज्वाइन कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बात करते हैं डॉकर स्वान SWARM और इसमें खोलते हैं इसकी हेल्प फाइल। देखिए क्या है, इसके अंदर सब कमांड्स आ गए। CA डिस्प्ले एंड रोटेट द रूट CA इनिट मतलब इनिशियलाइज द स्वान जो हम देख चुके हैं। ज्वाइन अ स्वान एज अ नोड और अ मैनेजर, आप एज अ नोड और एज अ मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टोकन, अगर आपको टोकन जनरेट करना है तो। लीव करने के। अनलॉक की, मैनेज द अनलॉक की। अपडेट और सॉन। ठीक है, सो यहाँ पर हम करते हैं डॉकर सॉन ज्वाइन टोकन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका बाय डिफॉल्ट जो जनरेट हुआ था ये क्या है, इसका टोकन है। ये मैनेजर ने एक टोकन जनरेट किया था और उस टोकन की मदद से हमने बाकियों को जोड़ दिया एज अ वर्कर। अब मुझे दोबारा से मान टोकन जनरेट करना है, तो अगर वर्कर के लिए करना है तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, और अगर मैनेजर बनाना है किसी को तो मैंने मैनेजर क्लिक कर दिया। मैं क्लिक करूँगा, देखिए क्या आ गया, डॉकर सॉन ज्वाइन ये। ठीक है, टू एड अ मैनेजर टू दिस सॉन रन द फॉलोइंग कमांड। और अगर मैं लिखता हूँ वर्कर, ये क्या है, इस कमांड के थ्रू मैं उसे एज अ वर्कर ज्वाइन करा सकता हूँ। तो मुझे ज्वाइन कराना है एज अ मैनेजर तीसरे नोड को, तो लास्ट वन है, तो मैं इसे एज अ मैनेजर ज्वाइन कर सकता हूँ। आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा पहले ही कि मैंने एक मैनेजर बनाया और दो वर्कर बनाए, तो क्या मैं एक मैनेजर और ऐड कर सकता हूँ? इसीलिए मैंने लास्ट वाले को एज अ मैनेजर बनाया। दिस नोड ज्वाइन एज अ सॉम एज अ मैनेजर। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें डॉकर नोड ls। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक मैनेजर जो कि लीडर पोजीशन पे है, दो वर्कर और तीसरा वर्कर रीचेबल
स्टेटस पे है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसकी स्टेटस अगर दोबारा से देखें तो रीचेबल कौन सा स्टेट होता है? रीचेबल वो होते हैं जो जो एज अ मैनेजर होते हैं। तो अगर मेन मैनेजर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो रीचेबल वाले एज अ मैनेजर काम करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं डॉकर सॉन वापस से और देखते हैं इसकी हेल्प फाइल में और भी हमें चीज़ें क्या क्या मिल सकती हैं। तो जॉइन अ सॉन्ग, लीव अ सॉन्ग, ठीक है। तो अब मैं मान लीजिए कि मुझे सॉन्ग लीव करना है, छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर सॉन्ग लीव। देखिए क्या हो गया, नोट लेफ्ट द सॉन्ग। जो आपका वर्कर था, जो आपका वर्कर 1 है, वो लीव कर चुका है सॉन्ग, ठीक है। तो मैं वापस से इसको सर्च करता हूँ, डॉकर नोट ls। तो देखिए डाउन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये स्टेटस का डाउन हो गया। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको सर्विसेज रन करा के नहीं दिखाया है, मैंने आपको सिंपल मशीन बनाना सिखाया है और आपस में एक दूसरे मशीन को कनेक्ट कैसे करते हैं वो सिखाया है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत लंबी होने से वीडियो बोरिंग भी हो जाएगी। तो मैं चाहता नहीं कि मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ। हालांकि इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरी सर्विसेज रन करा के दिखाऊंगा और इसके अंदर जो चीज़ें हैं और भी वो भी डिटेल में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में सर्विसेज वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या कौन सा डाउट आपको आ रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। और आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और आप मुझे प्लीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे फॉलो करें, मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। आप मुझे भी वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स या हेल्प या कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। लिंक सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।